गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम आपके सामने बेसिक पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ का, क्लास सिक्स का बोल सकते हो आप, क्लास सिक्स, क्लास सेवन्थ, क्लास फिफ्थ, क्लास एट्थ, सभी क्लासों में काम आता है आपके पास में लाइन एंड एंगल्स। अच्छा टॉपिक है, सभी क्लासों में काम आता है आपके पास में लाइन एंड एंगल। तो आज हम आपके सामने लाइन एंड एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे। तो किस तरह से एक एक डेफिनेशन के बारे में आपको बताई जाएगी। तो अपन देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे अपन पॉइंट से। सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर जो भी शुरुआत करेंगे पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। लाइन एंड एंगल की जो स्टार्टिंग है ये पॉइंट से होती है। तो जो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं वो पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे सबसे पहले पॉइंट क्या होता है। देखो सुनना ध्यान से। पॉइंट, हम पॉइंट बनाने के लिए या तो एक तो साफ पेंसिल, जैसे इस पेन को आप देख रहे हो, इसका जो आगे का हिस्सा है एकदम साफ है। जब इसमें इस साफ पेंसिल से एक प्लेन सरफेस, ये आपके पास में जो कागज़ है एक प्लेन सरफेस है, जब मैं इस पेंसिल के साफ पेन लिया है और एक प्लेन सरफेस पे एक बार में जो डॉट करने पर जो आपको डायग्राम बनता है उसे ही हम कहते हैं पॉइंट। जैसे अभी मैंने एक बार टच किया, एक बार टच करने के बाद में जो शेप बन गया उसे ही बोलेंगे अपन पॉइंट। तो यहाँ पर देखो पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सिंपली आप इसको ऐसे नाम कैपिटल लेटर से शो करते हैं, इंग्लिश लेटर कैपिटल से शो करते हैं। जैसे मैंने इसे बोल दिया पॉइंट है, तो इसे रीड करोगे आप पॉइंट है। ऐसे सेकंड है आपके पास में, तो इसे आप रीड करोगे पॉइंट। जैसे मैंने इसे नाम दिया तो इसे रीड करोगे आप पॉइंट है। ऐसे ही मैंने एक और पॉइंट बना के इसे नाम दे दिया सी, तो इसे आप कैसे रीड करोगे पॉइंट सी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर देखो दिक्कत आए तो इसे रीड करोगे आप पॉइंट सी। तो ये होता है पॉइंट के बारे में। पॉइंट एक फिक्स डायरेक्शन होती है। पॉइंट की आपके पास में कोई साइज नहीं होती है, पॉइंट की साइज नहीं होगी, नो साइज, पॉइंट की कोई साइज नहीं होती है। पॉइंट को आप क्या करते सकते हो, एक तरह से पॉइंट की कोई साइज नहीं होगी। पॉइंट के बाद में हम पढ़ते हैं, पॉइंट के बाद में जस्ट आता है आपके पास में लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है देखना ध्यान से आप। सेकंड नंबर हमें पता होना चाहिए लाइन सेगमेंट के बारे में। लाइन सेगमेंट क्या होता है देखो। लाइन सेगमेंट बनाने के लिए हम क्या कहते हैं, एक पेपर के ऊपर लाइन क्रिएट करते हैं। जैसे ये पेपर है, पेपर के ऊपर मैंने एक लाइन क्रिएट की, ये इस तरह से एक लाइन बनाई। इसके लाइन सेगमेंट के दोनों तरफ, एक तो इस साइड और एक इस साइड, दोनों तरफ क्या होता है पॉइंट होते हैं। तो लाइन सेगमेंट को जानने का सबसे अच्छे तरीका यही है, पॉइंट लाइन सेगमेंट के दोनों तरफ क्या होते हैं पॉइंट होते हैं। ये दोनों एकदम एंड पॉइंट होते हैं। लाइन सेगमेंट में क्या होता है एंड पॉइंट होता है। इन्हें आप आगे इंक्रीज नहीं कर सकते, ये यहीं रहेगा फिक्स, यानी ए से बी तक ही रहेगा। ये मैंने इसको नाम दे दिया ए बी, तो ये इतना ही रहेगा, इसे आगे अपन इंक्रीज नहीं कर सकते। इसको डिनोट कैसे करते हैं देखो, डिनोट करके बताता हूँ मैं आपको शॉर्ट में कैसे डिनोट करोगे आप। तो डिनोट करने के लिए मैंने ए बी अल्फ़ाबेट के ऊपर आप एक सिंपली लाइन बना सकते हो। इस तरह से आप ए बी को डिनोट करते हो। ये इसे भी आप ए बी लाइन सेगमेंट रीड करोगे और ये भी आपके पास में ए बी लाइन सेगमेंट है। दोनों तरीके से ये एकदम करेक्ट है। इसी तरह मान लो आपको एक और लाइन बनानी है, जैसे मान लो आपको एक्स वाई लाइन सेगमेंट बनानी है, तो कैसे बनाओगे आप, इसी लाइन को क्रिएट करके लाइन के दोनों तरफ क्या लगाना है आपको पॉइंट यूज़ करना है, और इसे एक्स और वाई नाम दे सकते हो। इसे आप वाई एक्स से भी कन्वर्ट कर सकते हो, वाई एक्स लिखा है इस तरह से आप बना सकते हो। तो इधर लाइन सेगमेंट को आपको चेंज कर देना है, इसे क्या कर दोगे आप वाई और एक्स में कन्वर्ट कर दोगे इस तरह से। ए बी ए, बेबी लाइन सेगमेंट को आप क्या लिख सकते हो बी ए से शो कर सकते हो। लाइन सेगमेंट में आपको पता होना चाहिए सिर्फ इतना, लाइन सेगमेंट बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट लेने पड़ते हैं दोनों तरफ, और इन पॉइंट को बोलते हैं एड पॉइंट, यानी इसे अपन आगे इंक्रीज नहीं कर सकते, ये इतना ही रहता है।
नेक्स्ट अपन जो पढ़ेंगे आपके पास में, नेक्स्ट आती है आपके पास में लाइन। थर्ड नंबर पता होना चाहिए आपको लाइंस, लाइन के बारे में पता होना चाहिए। तो लाइन के दोनों तरफ, बोथ साइड यूज एरो, बोथ साइड एरो का यूज़ किया जाता है लाइन में दोनों तरफ। जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह से ये पार्ट होता है लाइन का ही होता है, इस तरह से इसके दोनों तरफ क्या लगाना है आपको, एरो का साइन लगाना होता है। यहाँ पर इस पॉइंट को आप नाम दे देना ए, इस पॉइंट को आप नाम दे दो बी। तो शॉर्ट में कैसे शो करोगे आप इसको, ए बी के ऊपर आपको लाइन बनानी है इस तरह से, शॉर्ट में इस तरह से शो करते हो। अब देखना इसके बारे में, जो लाइन है, लाइन को आप इस साइड कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो, इस साइड कितना भी बढ़ा सकते हो, पेपर के बाहर भी जा सकती है, ये बाहर चली जाएगी, यानी ये एंडलेस पॉइंट होते हैं। ये कैसे पॉइंट होते हैं आपके पास में, फिक्स पॉइंट नहीं होता, ये बढ़ता रहेगा आगे, एक्सटेंड पॉइंट होते हैं, एक्सटेंड पॉइंट बोल सकते हो आप इन्हें, ये एक्सटेंड होता है, बढ़ता रहता है। ऐसे पॉइंट ए है, ये भी इस तरफ आपके पास में बढ़ता रहता है। तो अभी आपको मैंने बताया था पॉइंट के बारे में। पॉइंट में क्या होता है, सिर्फ पेंसिल से एक बार आपको साफ प्लेन को टच करना है, डॉट करते हैं, वही आता है आपके पास में पॉइंट। पॉइंट की साइज़ नहीं होती है। फिर मैंने आपको बताया है लाइन सेगमेंट के बारे में। तो लाइन सेगमेंट के दोनों तरफ होता है पॉइंट होते हैं, इसके दोनों पॉइंट एंड पॉइंट होते हैं। इसको आप ए बी रिप्रेजेंट करो या बी ए रिप्रेजेंट कर सकते हो। फिर आपके पास में मैंने बताया है लाइन, लाइन के दोनों तरफ क्या होता है आपके पास में, एरो का यूज़ होता है, और दोनों ही एक्सटेंड पॉइंट होते हैं, आपस में बढ़ते रहते हैं इस साइड और इस साइड, कभी फिनिश नहीं होता है। फिर आता है आपके पास में एंगल्स के बारे में। तो देखो, टू रे, दो रे से मिलकर एंगल बनता है। दो रे को जब आपस में ज्वाइन करवाते हैं तो आपके पास में एंगल बनता है। एंगल से पहले मैं जस्ट आपको बताना चाहूँगा रे, फिर इसके बाद में अपन बताएंगे आपको पास में एंगल के बारे में। पहले आपको बताते हैं हम रे के बारे में। तो रे क्या होती है, सुनना ध्यान से। रे के वन साइड, वन पॉइंट होता है इसमें, वन पॉइंट और वन एरो। एक साइड क्या होता है आपके पास में, पॉइंट होता है, और एक साइड क्या होता है, एरो होता है। देखो शॉर्ट में मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने बना दिया, एक पॉइंट फिक्स हो गया, इस मैंने पॉइंट को एक्सटेंड किया, आगे बढ़ाया, इस तरफ एरो। तो ये पॉइंट फिक्स पॉइंट है और ये पॉइंट है आपके पास में एक्सटेंड पॉइंट है। इसे आप फिक्स्ड पॉइंट बोल सकते हो या इनिशियल पॉइंट बोल सकते हो। इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट का दूसरा नाम होता है स्टार्टिंग पॉइंट। ये होगा आपके पास में स्टार्टिंग पॉइंट। और जो ये पॉइंट है आपके पास में एक्सटेंड पॉइंट है, बी वाला है, ये एक्सटेंड पॉइंट है, ये आगे बढ़ता रहेगा आपके पास में, कभी फिनिश नहीं होगा, क्योंकि एरो का साइन है इसके। आगे अपन सीखेंगे, इस वीडियो में इतना ही, इस लेक्चर में इतना है। आगे अपन दूसरे लेक्चर में और सीखने की कोशिश करेंगे, ध्यान से करना। मैं अब आपको एक बार इनको सब शॉर्ट में बता देता हूँ क्या क्या होता है।